अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाली है नोकिया 6310 की। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ दोस्तों, नोकिया 6310 जो है फर्स्ट टाइम नोकिया ने 2001 में लॉन्च किया था और अब अगेन 2021 में दोबारा से नोकिया 6310 जो है लॉन्च किया गया है नोकिया की तरफ से। और मेरा ख्याल है नोकिया का यही काम रह गया, पुरानी जो डिवाइसेज इन्होंने लॉन्च की थी कभी किसी ज़माने में जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी, अब दोबारा से उनको थोड़ी बहुत चेंज करके, उनके डिज़ाइन में थोड़ी बहुत चेंजेस करके दोबारा से लॉन्च करने का, बस इसके अलावा नोकिया का कोई काम नहीं रह गया। दोस्तों बॉक्स को यहाँ से जल्दी से अनरैप करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या नई चीज़ दी है नोकिया ने आपको। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड एडवांस टेलीकॉम की तरफ से। बैक साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं जिसमें 2.8 इंच का QVGA डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इजी टू यूज़ है, मतलब कि जूम्ड मेन्यू, बिग आइकन और बिग फॉन्ट्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा स्नेक वाली गेम जो है यहाँ पर प्री लोडेड आपको मिलेगी। मीन्स के नोकिया वाले ये चाहते हैं कि 2021 में भी आप सांप वाली गेम पर ही लगे रहें, किसी और गेम की तरफ या किसी अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, सांप वाली गेम ही खेलनी है। इसके अलावा वायरलेस एंड वायर्ड FM रेडियो यहाँ पर आपको मिल जाता है, मतलब कि FM रेडियो वायरलेस भी चलेगा और वायर के साथ भी चलेगा। VGA रेयर कैमरा, इंटरनेट ब्राउजर, 32 GB तक SD कार्ड का सपोर्ट आपको मिल जाता है और इसके अलावा टॉर्च लाइट भी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से बॉक्स को करते हैं ओपन और डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर, इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या एक्सेसरीज आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर जनाब एक चार्जर दिया गया है, वही पुराना नोकिया का जो चार्जर आता था। और इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो 2.7 वाट वाला जो है चार्जर आपको मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाती है एक बुक, यूज़र मैनुअल नोकिया 6310 के लिए। और दूसरी साइड भी ओपन करके देख लेते हैं, शायद यहाँ पर कुछ और भी हो। तो इस साइड पे दोस्तों आपको मिल जाती है हैंड फ्री। जी हाँ दोस्तों, हैंड फ्री भी दी है नोकिया ने, वही पुराने वाली जो इनकी हैंड फ्री आती थी सेम वही चीज़ है यहाँ पर दोबारा से दी है। और इसके अलावा आपको मिल जाती है एक बैटरी जो कि 1150 mAh की बैटरी है। तो ये थी दोस्तों अनबॉक्सिंग नोकिया 6310 की। अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं और डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। तो ये है जनाब नोकिया 6310। तो लुक वाइज डिवाइस नोकिया की प्यारी होती हैं, लुक अच्छी होती है, मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाता है। तो कुछ इस तरह का लुक आपको मिल जाता है नोकिया 6310 का। यहाँ पर नीचे बटन भी काफ़ी बड़े साइज़ के लगाए गए हैं, क्लिक भी काफ़ी ज़बरदस्त है और इतनी ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता है क्लिक। इसके अलावा यहाँ पर 2.8 इंच का एक QVGA डिस्प्ले लगाया गया है, नोकिया की ब्रांडिंग है। एयर पीस यहाँ पर दिया गया है। नीचे आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है, माइक्रो USB पोर्ट दी गई है चार्जिंग के लिए। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। बैक साइड पे आपको कैमरा मिल जाता है और साथ में LED फ्लैश है, नोकिया की ब्रांडिंग है। और इस LED फ्लैश को एज अ टॉर्च भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं जनाब। तो यहाँ पर दोस्तों डुअल सिम के ऑप्शन मिल जाते हैं और दोनों ही बड़ी सिमें आप यूज़ करोगे। बड़े साइज़ की जो सिम होती है वो यहाँ पर आप लगाओगे, छोटी भी लगा सकते हो लेकिन उनको लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, उनको एडजस्ट करने में मसला हो जाता है। बड़ी सिम लगाओगे तो वो इजीली एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट दी गई है जिसमें आप अपने माइक्रो SD कार्ड को लगा सकते हो। तो बैटरी लगा लेते हैं दोस्तों फ़ोन के अंदर और फ़ोन को यहाँ से ऑन करते हैं। ओके, फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, नोकिया लिखा हुआ आ गया। मतलब कंजूसी की इंतहा देखें आप, नोकिया ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पीकर आपको यहाँ पर नहीं लगा के दिया है। ये जो फ्रंट साइड पे एयर पीस है यही स्पीकर का भी काम करेगा, तो एक्स्ट्रा स्पीकर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो चले मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मजीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ इस डिवाइस के बारे में। दोस्तों दो सिमें मैंने यहाँ पर डाली हैं, जोंग और जैज़ की, दोनों ही 4G सिमें हैं। ये चेक करने के लिए कि यहाँ पर 4G का सपोर्ट है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल तोड़ देता हूँ कि यहाँ पर 4G का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, वॉइस ओवर LTE का सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर सिंपल GPRS चलता है जो कि बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। एज भी नहीं चलता जो कि GPRS के बाद आया था। 2G 3G 4G तो बाद की बातें हैं, GPRS पे चलेगा। ब्राउज़र चलाते हो आप, फेसबुक चलाते हो तो वो GPRS के ऊपर चलेगा। तो पहली चीज़ तो ये होगी। इसके अलावा मेन्यूज़ यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट मेन्यूज़, फेसबुक की एप्लीकेशन है, कैलकुलेटर वगैरह, ये तमाम चीज़ें हैं। स्नेक वाली गेम फ्री में यहाँ पर आपको मिलेगी, प्री लोडेड गेम है। इसके अलावा कुछ गेम्स और भी हैं, एरो मास्टर है, रेसिंग अटैक है, लेकिन ये आपको बाय करनी पड़ेगी। 5 फ्री ट्रायल्स आपको मिलेंगे लेकिन फुल गेम के लिए आपको बाय करनी पड़ेगी। इसके अलावा रेसिंग अटैक जो है ये भी आपको बाय करनी पड़ेगी, फुल गेम नहीं है। 3 जो है फ्री ट्रायल आपको यहाँ पर मिलेंगे, उसके बाद अगर खेलना चाहो आप तो आपको बाय करनी पड़ेगी। इसके अलावा गेम्स के अंदर आए तो यहाँ पर काफ़ी सारी गेम्स हैं
जो सारी की सारी पेड गेम्स हैं, इन सारी गेम्स को आप बाय करोगे तभी आप खेल पाओगे, अदरवाइज आप इनको नहीं खेल पाओगे। जस्ट आपको 2 या 3 फ्री ट्रायल मिलेंगे। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही दोस्तों कि क्या सोचकर नोकिया ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है 2021 में। मतलब 2021 में आप डिवाइस लॉन्च कर रहे हो, कम से कम उसमें 3G 4G का सपोर्ट तो दो यार, कुछ बंदा मतलब उसके अंदर कुछ एक्टिविटी तो कर सके, कोई यूट्यूब चला सके, फेसबुक मैप्स वगैरह चला सके, कुछ इस तरह की चीज़ तो दो। अब इसको लेने का क्या रीज़न है, क्यों लेगा कोई बंदा इसको, क्यों बाय करेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो 7,000 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है। 7,000 रुपये की डिवाइस नोकिया 6310 GPRS चलाने के लिए या FM रेडियो सुनने के लिए या सांप वाली गेम खेलने के लिए कौन बंदा बाय करेगा। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है दोस्तों नोकिया 6310 के बारे में। 2021 में नोकिया ने ये क्या चवल मारी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।